मैं भी सूर्या ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट का मेंबर हूँ और हम लोग फाउंडेशन से लेकर शायद एलिमेंट्री से लेकर जीडी आर्ट तक साथ में थे। तो तब से लेकर अब तक का ये पूरा ट्रैवल है, जर्नी है हमारा साथ में। और इसमें इंडिविजुअली हम लोग काम कर रहे थे, जैसे योगेश ने बताया। और ऐसा होता है कि हर एक का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, वैसा मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। तो मैं भी कोकण साइड से बिलोंग करता हूँ। टिपिकली कोकण मतलब मालवण वगैरह वो एरिया है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो बचपन से आना जाना होता है गांव में। तो नॉर्मली हम लोग छुट्टियों में जाते हैं या फेस्टिवल्स में जाते हैं। तो ऐसे फेस्टिवल हमारे यहाँ पे गणपति फेस्टिवल बहुत धूमधाम से ज़ोरों से मनाया जाता है। और ऐसे में होता है कि फेस्टिवल का एक अपना अपना हर एक एरिया का अपना अपना एक तरीका होता है मनाने का। तो गणपति फेस्टिवल में क्या होता था कि बहुत सारे कलर देखने मिलते थे। और वो फेस्टिवल कब आता था कब जाता था वो पता नहीं चलता था। बट इसमें कुछ अगर माइंड में कुछ बातें रहती थी, वो ऐसे था कि गणेश जी की मूर्ति वो इतनी वाइब्रेंट होती थी, कलरफुल होती थी। फिर पूरा घर जो एक टिपिकल घर होता था, तो वो पूरा कलरफुल होता था। जैसे पटाखे रहते थे वो लगाते थे। फिर रंगरंगोटी करते थे घर को, पूरी वॉल वगैरह पेंटिंग करने से लेकर सब कुछ नया। मतलब पूरे साल में ऐसा कुछ नहीं होता था, बट वो एक टिपिकल टाइम पीरियड में करना पड़ता था और वो करते थे लोग। हर एक घर में गणपति होते थे, तो रोज़ आरतियाँ होती थी, रोज़ हर एक घर में जाना है। और इसमें वही बात है कि फेस्टिवल में हमारे घर पे रिलेटिव्स आते हैं, तो बड़े सज धज के आते थे, कलरफुल सब। वो कलर इतने प्यारे सुहाने लगते थे कि ये सेम माहौल मेरा 82 का बॉर्न है, तो मुंबई में भी उस पीरियड में ऐसा ही माहौल होता था। ज़्यादा करके लोग महाराष्ट्रियंस थे, तो वो जो वहाँ नहीं जा पाते थे, तो यहाँ पे भी फेस्टिवल वैसे ही होता था। तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता था, बट फिर भी मुंबई में अगर कोई नहीं जा पाए तो फिर वो फेस्टिवल यहाँ पे एंजॉय करते थे। और यहाँ पे भी फिर वही कलरफुल माहौल होता था, सब कुछ वही। फिर गणपति के लिए बैकग्राउंड करो या क्या करो, तो ये सब ऐसे माहौल में हम पले बढ़े और गांव जाना आना होता था। इसलिए कलर मेरे लिए इतना फैसिनेटिंग है। फिर जैसे जैसे मैंने जीडी आर्ट कंप्लीट किया, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी 2 साल के लिए। मैं एजेएस के अबुजानी संदीप खोसला जो फैशन डिज़ाइनर है, उनके फर्म में काम करता था। अब वहाँ पे इंटीरियर फील्ड में मुझे आर्टिस्ट का जॉब मिला था, तो मैं म्यूरल करता था। और वहाँ पे जो अबू सर है और संदीप सर है, उसमें अबू सर है, उनको बहुत ब्राइट कलर के काम पसंद होते थे। और फर्स्ट विजिट में मैं उनके ऑफिस में गया था, तो उनके चेयर के पीछे एक बड़ा सा एक इंस्टॉलेशन था, जो रील्स होते, रेशम के धागे होते उसके, और वो सारे ऐसे सीक्वेंस वाइज ग्रेडेशन वाइज लगे हुए थे। तो वो जो पिक्चर है, वो सिनेरियो अभी भी मेरे माइंड में है, अब तक मैं भूला नहीं। अभी इस चीज़ को कम से कम 10-12 साल हो गए, तो वो इतना फैसिनेटिंग था मेरे लिए। तो ऐसी चीज़ें होती है, हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो इन चीज़ों का बहुत प्रभाव होता है हमारे ऊपर। और इस वजह से अगर आप मेरे पेंटिंग्स देखोगे तो उसमें वाइब्रेंसी या ब्राइट कलर बहुत है। और वो होने का कारण यही है कि मैं चीज़ों को भी इतना ब्राइटली, जब भी वो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती है, और वो उसका जो इम्प्रेशन है वो पेंटिंग में वैसा ही आता है। ये एक चीज़ है। कोई पर्टिकुलर ऐसा कलर है जिसमें ज़्यादा इंटेंसिटी या वाइब्रेशन फील होती है? नॉर्मली जो एक्चुअल जो प्योर कलर्स है, रेड है, येलो है, तो वो शेड्स पेंटिंग में आते ही है। और फिर पैरेलली जो बाकी सारे शेड्स है जो सपोर्टिव हो सकते हैं उस टाइम पे कंपोजिशंस में, तो वो कंपोजिशंस में कलर पर्सपेक्टिव के लेवल पे आते हैं।
और वहाँ पे फिर कलर पर्सपेक्टिव मैंने इसलिए यूज़ किया वर्ड, क्योंकि फिर जब हम कंपोजिशंस करते हैं ना, तो एक वो बेसिक सबको ही पता होता है कि कलर पर्सपेक्टिव, जैसे हम लोग ने सिग्नल के बारे में बहुत सोच के उसको रेड, येलो और ग्रीन वैसे डिज़ाइन किया हुआ है, तो साइंटिफिकली भी वो ऐसे ही है वो। तो ये, हाँ, तो मैं कुछ मेरे काम दिखाता हूँ। शायद यहाँ पे ये थोड़े से कलर जो है आपको अलग लगे, बट एक्चुअल में ये बहुत ब्राइट है, वाइब्रेंट है कलर। और मेरे प्रोसेस में पेंटिंग के मैं इम्प्रेशन लेता हूँ। जैसे कुछ मटेरियल होता है, डिफरेंट मटेरियल से, तो मैं शुरुआत के टाइम पे काइट पेपर से काम करता था। तो पेपर के ऊपर काइट पेपर का इम्प्रेशन लेता था, तो वो उसके कलर उसके ऊपर ट्रांसफर होते थे और एक ट्रांसपेरेंट इमेज तैयार होती थी। सपोज मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्म स्पेस पे चाहिए, तो वो स्पेस पे वो कट करके नेचुरली, नॉट विद द सीजर, कट करके फिर उसके एजेस भी बहुत नेचुरल आते हैं, जैसा वो फॉर्म हो वैसे। फिर वो जब भी ट्रांसफ़र होते हैं तो सारे वो पेपर वो एब्जॉर्ब करता है और वो कलर छोड़ देता है, और ऐसे फिर उसके ऊपर फिर कोई कलर प्रोसेस है, वो करते वो काम जहाँ पे मुझे रुकना है वहाँ पे वो काम रुक जाता है, और फिर एक विजुअल क्रिएट हो जाता है कलर लेवल पे, और फिर वो मेरे लिए पेंटिंग होता है नॉर्मली। ऐसे ये प्रोसेस में नॉर्मली मैं काम करता हूँ। तो कहीं पे वो मिक्स मीडिया भी होता है। ये तो अब यहाँ पे ये सारे पेपर ही है और बैकग्राउंड में कलर है। तो इसमें भी एक प्रोसेस है कि फॉर्म है, वो फॉर्म जब भी सबटली पूरे सरफेस पे आते हैं तो उसमें कहीं पे वो कुछ ट्रांसपेरेंट लगते हैं और कहीं पे वो वैनिश हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। इतने लेवल पे वो काम हो जाता है। फिर ओवरलैपिंग करते कुछ टोन अपने आप क्रिएट होते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे वो डेप्थ क्रिएट होने के बाद ऐसे लगने लगता है कि ये हो रहा है नेचुरली। तो फिर ये ऐसे नेचुरली हो रहा है, तो कहाँ तक वो मुझे करना चाहिए। तो फिर एक विजुअली वो प्रेजेंटेशन जो है पेंटिंग का, वो मुझे जब तक भाता नहीं तब तक वो काम चलते रहता है, और फिर वहाँ पे कहीं पे वो स्टॉप होके फिर वो मेरे लिए पेंटिंग होता है ऐसे। सो ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स है जो डिफरेंट कलर के पैलेट में हुए। तो स्पेसिफिक एक कोई पैलेट मैं फॉलो नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक कलर सरफेस पे आए और वहाँ से स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे आपको लिंक मिलते जाती है, वो सोर्स भी मिलते जाता है। और जब ऐसे होता है ना तो अपने आप आपको जो कलर आपके सरफेस के ऊपर या पेंटिंग के ऊपर आने चाहिए वो भी वो नेचुरली एक माइंड में काम चलते रहता है कि फिर यहाँ पे अभी कौन सी टोनल वैल्यू पे काम होगा और कैसे होगा। और इसके लिए बोला कि कोई एक स्पेसिफिक पैलेट में फॉलो नहीं करता। तो बिल्ड हो रहा है, मतलब जैसे जैसे हो रहा है, यू गोइंग विद द फ्लो, वो वही बिल्ड हो रहा है। हाँ, बेसिकली दैट्स लवली। और सो इज दिस मूड एंड एवरीथिंग कंट्रोलेबल? क्या इस पे हमारा कुछ कंट्रोल है? नहीं, कंट्रोल तो नहीं है, बट जब टेक्निकल बातें में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ कंट्रोल रहना पड़ता है, क्योंकि विजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिप्रेजेंट करते वक्त मीडियम है। सो मीडियम की पॉसिबिलिटीज, एबिलिटीज जो भी है वो चीजें मैटर करती है आपका विजुअल इम्पैक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, एनरिच करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।